बहुत परेशानी की बात है। परेशानी इसलिए है कि ये हमें ये भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं और किस तरह उनके साथ कर रहे हैं वहाँ पे। खान साहब के लिए तो बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है कि हम, क्योंकि इन पे आप एतबार नहीं कर रहे कि कर क्या रहे हैं। बहुत परेशानी है उनकी तरफ से, बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि उनके साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत जालिम लोग हैं। अगर इन्होंने कभी कुछ सोचा भी कुछ करने का तो फिर ये कहीं बचेंगे भी नहीं। इनका ख्याल है कि दुनिया में रह जाएंगे। ये मीन गंडापुर के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और वो तो देखिए खान साहब के एक बहुत पुराने कारकुन हैं। अब ये किस तरह उनके साथ लगे हुए और वो उनकी क्या मजबूरी है हमें नहीं पता। जो खौफ ये है कि इतने जालिम लोग हैं और इतने ये खौफजदा लोग हैं कि इनको ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब इंसान डरा हुआ होता है ना, वो कोई स्टेप भी ले सकते हैं। 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, आपने देखना था प्रिजनर वैन के अंदर वो बच्चे बेचारे गर्मी में इन्होंने उनको पानी भी नहीं दे रहे थे। इतना शोर था और इतनी तकलीफ थी। और मुझे अफसोस ये हुआ कि वहां पे पुलिस वाले खड़े थे दरवाजा बंद करके, वो अंदर से चीखें मार रहे थे। फिर मैं जब बस के करीब गई तो बेचारे इमरान खान के लिए नारे लगाने लगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब की बहन नूरीन खानम साहिबा। नूरीन साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरीन साहब, आपका सारा खानदान गिरफ्तार हो गया। आपके भाई गिरफ्तार हैं, आपकी बहनें गिरफ्तार हैं, आपका अपना बेटा गिरफ्तार है। आप और अब इंतजार अहमद पंचोदा साहब जो आपके वकील हैं इमरान खान साहब के, वो भी गायब कर दिए गए हैं। ये सूरत जा किस तरफ रही है? ये बिल्कुल मेरे ख्याल एक हारी हुई टीम का लगता है कि जब आप बिल्कुल सब कुछ हार जाएं तो फिर आप ये जुल्म पे आ जाते हैं। लेकिन केसेस चल रहे हैं, आप केसेस से लोगों को डील करें। लेकिन उन्होंने केसेस तो जाहिर है सब सही चल ही नहीं रहे थे। उन्होंने मेरी बहनों को भी 2 दफा तो रिमांड दिया, अब कल पता नहीं क्या करते हैं। उनको बगैर वजह के वो सड़क के ऊपर अकेली खड़ी थी। और वहां पे आपने वीडियो में देखा होगा कि इर्द गिर्द कोई नहीं था, रेड जोन के भी करीब नहीं थे। और वहां से इन्होंने उनको आके पकड़ा और उनपे इल्जाम लगा दिया कि मेगाफोन से लोगों को लीड कर रही थी। जबकि ना वो लीड कर रही थी, ना वो किसी को बुला रही थी, अकेली खड़ी थी दोनों। और इन्होंने उनपे कई किस्म के पेट्रोल बम और पता नहीं किस किस के इल्जाम लगा रहे हैं। नूरीन साहब, फिर जो नजर आ रहा है वो नजर ये आ रहा है कि इमरान खान से मुलाकातें बंद करना, फिर इन्हें गिरफ्तार कर देना। तो ये इसके पीछे सोच क्या है कि इमरान खान की फैमिली असल में कम्युनिकेट ना कर सके, उनकी बहनें ना कर सके और खान कम्युनिकेट ना कर सके, इन सारे वो हालात? बहुत परेशानी की बात है। परेशानी इसलिए है कि ये हमें ये भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं और किस तरह उनके साथ कर रहे हैं वहां पे। खान साहब के लिए तो बहुत ही तकलीफदेह चीज है कि हम, क्योंकि इन पे आप एतबार नहीं कर रहे कि कर क्या रहे हैं। बहुत परेशानी है उनकी तरफ से, बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि उनके साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत जालिम लोग हैं। इन्होंने बड़ा जुल्म किया। मैं आज भी कहती हूँ कि खान साहब अकेले पाकिस्तान की वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत है, उनके नाम की वजह से इज्जत है। लेकिन ये जो उनके साथ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके साथ है, वरना इन्होंने उनके साथ हर मतलब इंतहा तक गए ये लोग उनके साथ। और नूरीन साहब, आप मेहरबानी ये बताएं कि खान साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि जनाब उनकी सल की बिजली बंद कर दी गई है, फिर इमरान खान को जो खाना खा दिला दिया जा रहा है इस दौरान वो क्वेश्चनेबल है। आपके पास और भी कोई इतलात हैं? खान की कोई जान को खतरा है, कोई ऐसा है आपके पास खबरें? देखिए उनकी जान को तो खतरा आपको पता है। और कब से उनकी जान के पीछे पड़े में आप लोगों ने देखा है कि क्या उनके साथ किया, कितने उनपे हमले कर चुके हैं, कितनी उनपे कोशिशें कर चुके हैं। हम बहुत परेशान हैं उनके लिए, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा केस में ये उनको सबूत नहीं पेश कर सके कि उनको ये जेल में रखे। ये इनको, इनकी हुकूमतें इनसे चल नहीं रही, ये जाली मैंडेट पे है। और ये खान असल में बहुत परेशानी है। खान साहब की जो बंद करना है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए परेशानी है। और मैं सोचती हूँ कि अगर ये समझते हैं कि ये कुछ कर सकते हैं, अगर इन्होंने कभी कुछ सोचा भी कुछ करने का, तो फिर ये कहीं बचेंगे भी नहीं। इनका ख्याल है कि दुनिया में रह जाएंगे, लोग इनको छोड़ेंगे भी नहीं। और अल्लाह तो इनको, कब से इनके साथ अल्लाह की पकड़ है, ये कभी भी नहीं कुछ कर सकेंगे। खान साहब के साथ इतनी दुआएं हैं कि आपकी सोच है। हर बंदा पाकिस्तान में बाहर से उनकी जिंदगी की दुआ कर रहा है। ये खुदा बनना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ऊपर बहुत बड़ा है इनसे। हल क्या है अब इसका? प्रोटेस्ट कौन लीड करेगा?
اب جو جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے جو ایم این اے تحریک انصاف کے وہ بیک فٹ پر چلے گئے. واٹ ڈو یو تھنک ابھی سارے ماحول کا سلوشن کیا ہے؟ اب علیمہ خان صاحبہ کو کوئی جیل سے اسٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ نہیں وہ کیسے جاری، وہ جاری انہوں نے تو جاری کی ہے. وہ تو وہاں پہ جب ان کو لے کے جا رہے تھے ان سے بات تو کرنے نہیں دیتے نا ان کی. وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو نکالنے کے لیے ہر جد و جہد کریں تاکہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں. اصل تو یہ ہے نا کہ ان کو انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں باہر کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ہر جو انسان تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. آپ حیران ہوئیں گے کہ 80 80 سال کی عورتوں کو انہوں نے تھانے میں بند کر دیا، اور یہ صرف ان کو عبرت بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ڈر کے مارے نکلے نہ. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ خواتین جتنی ہیں، جب 14 سال کا بچہ بھی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، ہم پھر نکلیں گے. آپ نے پھر ظاہر اس پروٹیسٹ کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر تو 2 دفعہ ہوئی ہے، سنی آپ نے؟ مجھے دیکھیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. اور وہ تو دیکھیں خان صاحب کے ایک بہت پرانے کارکن ہیں. اب یہ کس طرح ان کے ساتھ لگے ہوئے اور وہ ان کی کیا مجبوریاں ہمیں نہیں پتا. لیکن میرا خیال ہے یہ جان بوجھ کے ان کی طرف یہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی بڑا کوئی ڈبل گیم کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال. ان کا ظاہر ہے ہر کوئی اتنا پریشر لے نہیں سکتا، اور جو یہ کرتے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کیا کر رہے ہیں. اب تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہر بندے پہ ہر کسی کو شک کرتے ہیں. جی تو اب ہم اس کے مطلب میں سمجھتی ہوں کہ وہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ خان صاحب کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں. جو 10 دنوں کے لیے 12 دنوں کے لیے عمران خان کو بالکل ایک سولٹری کنفائنمنٹ، اکیلے تنہائی، اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے کس طرح کی تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ یہ کیا کرنا چاہیے عمران خان کے ساتھ؟ مقاصد یہی ہے کہ انہوں نے ان کا رابطہ ختم کر دیا، باہر غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، لوگوں پہ شک ڈال رہے ہیں، ہر ایک پارٹی والے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ان سے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں تاکہ ان کو رابطہ ختم کر دیا نا. ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اور ایک رابطہ تو چلے ختم کیا، کیونکہ میں سوچتی ہوں یہ بڑے بزدل لوگ ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کوئی سیدھا راستہ لیا ہی نہیں. یہ عدالت میں جاتے، عدالتی دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، عدالت میں کیا ہوتا ہے. یہ عدالت میں ہار جاتے ہیں، پھر یہ باہر نکل کے اور کسی کو پکڑ کسی کو غائب کر دیتے ہیں، پھر کسی کو لے آتے ہیں. اب جن کو غائب کر کے واپس لاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ اندر کرتے کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بڑا برا کرتے ہیں. جو یہ کرتے ہیں نا وہ کوئی انسانی لحاظ سے وہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں. ہر کوئی یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا. آپ کے پیچھے کافی ساری ماشاءاللہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان میں حسان نیازی صاحب کی بھی تصویریں ہیں؟ نہیں، یہ میں اپنی کزن کے گھر آئی ہوں. اچھا، تو حسان جی، نیازی صاحب کے بغیر آپ کے گھر کا کیا ماحول ہے؟ آپ کی زندگی کے اندر کیا بڑی تبدیلی آئی؟ زندگی میں تبدیلی یہی ہے کہ ہمت سے کھڑے ہیں، اور اس کو بھی یہی کہتی ہوں کہ وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہمت سے ہے. یہ بھی شکر ہے کہ وہ بڑی میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی ایک تربیت کا حصہ بن گئی یہ والا اس کی زندگی کا حصہ. اور انشاءاللہ وہ کہیں زیادہ مضبوط دین اور دنیا کے لحاظ سے نکلے گا. یہ ان کا تو ایک مقصد تھا، وہ ایک اللہ کا ایک اور مقصد تھا، تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. لیکن تکلیف ظاہر ہے میرا بیٹا ہے، ویسی تکلیف ہوتی جیسے ہر ماں کو ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک کو ہر تکلیف دے رہے ہیں. مطلب ہر رشتے کی تکلیف ہے. اور سب سے بڑی اگر فکر ہے مجھے تو مجھے اپنے بھائی کی فکر ہے کہ ان کے پیچھے جس طرح یہ لگے ہوئے ہیں، مطلب اندرونی بیرونی سازشوں کا حصہ بنا رہے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور وہ ان کا اتنا ایمان ہے کہ ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن میری ان کے لیے دعائیں ہیں، اور فکر مجھے سب سے زیادہ اس وقت عمران خان کے لیے. آپ کا تو خیر سارا خاندان اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے، آپ کی بہنیں، جی آپ کا بس. بھائی، آپ کا بیٹا. ہاؤ یو فیل؟ میں محسوس کر پا رہا ہوں کہ یہ فیل ہی کیسی ہو. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت ہمت کرنی چاہیے، اور مجھے اس سلسلے میں اس لیے بہت بات کر رہی ہوں کیونکہ اگر یہ بات نہ کی جائے تو یہ لوگ تو چپ کر کے اندر خاموشی سے جیل بند کر دی. کبھی آپ نے پہلے سنا تھا کہ 10 دن کے لیے جیل بند ہو گئی ہے؟ ہر نہیں، ایک کے لیے بند ہو گئی ہے. میں نے تو کبھی نہیں سنا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی جیل کا طریقہ ہے. جیل بند کر دی گئی ہے ابھی. جیل آپ، اور پھر ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنے سینسٹیو پرزنر ہے عمران خان.
इन्होंने बगैर बताए, बगैर कि ना वकील की उनसे वकील पहुंच सकता है, ना कोई बात पहुंच सकती है। और जो खौफ ये है कि इतने जालिम लोग हैं और इतने ये खौफजदा लोग हैं कि इनको ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब इंसान डरा हुआ होता है ना, वो कोई स्टेप भी ले सकता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह पे इतना भरोसा और अल्लाह पे इतना यकीन है, और अभी तक भी अल्लाह ने किया और इंशाल्लाह आइंदा भी अल्लाह करेगा। लेकिन परेशानी है, और आज कोर्ट में उन्होंने पिटिशंस डाली हैं इस चीज के लिए कि उनको खान साहब से लोगों को मतलब हमें मिलने दिया जाए। अब जो आने वाले जो प्रोटेस्ट हैं, आप खुद भी इज़हार है उनके अंदर शामिल होंगी अगर आपकी सेहत ठीक रही, आपका बाजू ठीक रहा तो? नहीं, बाजू तो ठीक है, बाजू तो बंधा हुआ है। बाजू पता नहीं शायद अल्लाह ने इसलिए किया था कि मैं पकड़ी नहीं गई, क्योंकि मैं उस दिन इस्लामाबाद जा नहीं सकी थी। ये तो शायद अल्लाह की तरफ से ही हुआ। लेकिन ये कि ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कुछ भी होएगा, जाएंगे, जाहिर है शामिल तो हमेशा ही होते हैं। लेकिन मतलब एक ये नहीं पता कि इन लोगों ने और करना क्या है अभी। डर तो कोई नहीं है, हमें तो कभी ना डर लगा है, ना लगता है, ना लगेगा, क्योंकि अल्लाह पे हमें पहले भी था और अल्लाह हमारे साथ है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। वरना जो ये काम कर रहे हैं वो मुसलमानों को, आप अगर कभी कैदियों की पता करें कि इस्लाम में कैदियों के लिए क्या हुक्म है, तो पता चल जाएगा कि ये सब कुछ इस्लाम के खिलाफ हो रहा है। कोई दीन हमारा इजाजत नहीं देता। हाँ, हम जब अब देखते हैं इसराइल में होते हुए, तो हम सोचते हैं कि हाँ, पाकिस्तान में भी काफी हद तक पैटर्न वही है, अब जिसमें ये देखें, आपने देखा 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, आपने देखना था प्रिजनर वैन के अंदर वो बच्चे बेचारे गर्मी में, इन्होंने उनको पानी भी नहीं दे रहे थे। इतना शोर था और इतनी तकलीफ थी। और मुझे अफसोस ये हुआ कि वहां पे पुलिस वाले खड़े थे दरवाजा बंद करके, वो अंदर से चीखें मार रहे थे। तो कहते हैं एक वहां पे मियाँ वाली का पुलिस वाला किसी ने तारुफ करवाया था अदालत के अंदर, और वो सारे बाहर खड़े, वो ऐसे नजरें ब्लैंक करके खड़े थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप एक इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ के लोग बड़े मजबूत समझे जाते हैं, वो खड़े हैं और अंदर से चीखो पुकार थी उन बच्चों की। आपने वो वीडियो देखी होगी। फिर मैं जब बस के करीब गई तो बेचारे इमरान खान के लिए नारे लगाने लगे। मुझे तो बहुत, मैं कहती हूँ मेरा दिल अगर दुख है तो उन बच्चों के लिए जो बगैर वजह के, हर एक का हक है एहतजाज का। ये दुनिया में इंटरनेशनली ये हक है, आप एहतजाज कर सकते हैं। आप रोज टीवी पे देखते हैं, दुनिया के हर खित्ते में एहतजाज होता है। फलस्तीन के लिए हो रहा है, हमारे मुल्क में तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा तो एक जुल्म का निजाम है, ये इन्होंने सब चीज बंद तरह कर से दी। आपने मियां वाली के जवान का भी पुलिस वाले का जिक्र किया कि इतने पत्थर दिल कैसे हो गए हैं, बड़े इतने पत्थर थे उन, आप यकीन करें, एक आदमी बड़ा आदमी वो ऊंची ऊंची रो रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन ये इतने सख्त लोग हैं, आपकी हैरान है। मुझे तो तकलीफ होती है कि इन्होंने अल्लाह के पास जाना है कि नहीं जाना। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है।